रूमर्स हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और अनट्रू न्यूज़ आप कह लें या आप ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई वेरिफिकेशन इन खबरों की नहीं हुई कि क्या वाकई चाइना में कू हुआ है और प्रेसिडेंट शी अंडर अरेस्ट हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और चाइना में टेक ओवर कर लिया गया और इस वक्त तकरीबन 6000 के करीब फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और इसके अलावा मिलिट्री का एक कॉन्वॉय है, कोई 80 किलोमीटर लॉन्ग कॉन्वॉय जो कि बढ़ता चला जा रहा है उस तरफ। इसकी एक वीडियो भी आ गई है, लेकिन ये बात अभी तक वेरिफिकेशन इसकी नहीं हो सकी। ये बात कही जा रही है कि कई एक चाइनीज़ नेशनल्स हैं जिन्होंने कुछ इस तरह की लिखा है, ट्वीट्स की हैं। मैं आपको बता देती हूँ जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें कि ये बात कही जा रही है, जस्ट कॉन्टैक्ट माई 2-3 फ्रेंड्स इन चाइना, दे टोल्ड येस देयर आर रूमर्स अबाउट प्रेसिडेंट शी house arrest and military vehicles are around there but no confirmation till now and internet is down, only 2 service provider are on। अच्छा, कई जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बातें लिखी गई। इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है बड़े पैमाने पर कि ये हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि ऐसा कुछ हुआ है। अब देखिए, अगर हम वहाँ के, वैसे तो ये जो एरा है ना, ये जो दौर है, आप इसमें आगे देखते चले जाएं, ये जो कू वू है ना, ये लगता है कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन अभी हम इसकी ये बात करते हैं कि आपको याद होगा कि जिस वक्त समरकंद में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके अंदर प्रेसिडेंट शी पूरा एक दिन गायब रहे थे और उस पर ये बात भी की गई थी कि उन्होंने किसी में वही हिस्सा ही नहीं लिया, किसी भी उसमें, और नज़र ही नहीं आए वो। तो मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम के दौरान ये मेंशन किया था, मैंने कहा था कि ये क्या चक्कर है, वो क्यों है। अच्छा, फिर उसके बाद पता चला कि वो क्योंकि पहली मरतबा निकले हैं कोविड के बाद, तो वो बड़े ज़रा सेंसिटिव है, तो इसमें बारे में बड़ा एहतियात बरत रही हैं, तो वो नहीं निकल रहे। अच्छा, मैंने कहा हो सकता है बीमार हो गए हों। उसके बाद फिर ये अब जो ये रूमर्स हैं इसकी डिटेल्स कुछ और ये भी हैं कि वो जब वापस पहुँचे वहाँ पर तो उनको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अच्छा, इसके साथ कि भाई कौन हैं जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे चाइना के, उनके बारे में और उनकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने टेक ओवर किया और इसमें ज़ाहिर है आप कू जब होता है तो वो मिलिट्री की मदद के बगैर तो नहीं कर सकते। अच्छा, एक और ख़बर भी सामने आई थी, अगर आपको याद कि जो एक मिलिट्री ऑफिसर है उसको कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट शी की हुकूमत की तरफ से उसको गिरफ़्तार किया गया था और उसको जेल भेजा गया था। किस बिना पर? क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे कि उसने करप्शन की है, उसने कोई रिश्वत ली है बड़ी अमाउंट, इस बिना पर उसके साथ ये क्या सिलसिला है। अच्छा, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये बातें 100% सही हैं, लेकिन इनके हाँ आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि चाइनीज़ मीडिया को की तरफ से इसकी डिनाइल नहीं आ रहा। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऐसी कोई बात जब होती है और डिनाई आना होता है तो क्या होता है, वो कंट्री का मीडिया कह देता है ये क्या आप खबरें फैला रहे हैं, गलत खबरें हैं, ये अफवाहें हैं और अफवाहों पर यकीन ना करें, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। अब चाइनीज़ मीडिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा तो कहना चाहिए। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि उनकी तरफ से अगर कुछ नहीं कहा जा रहा तो तब भी इसका मतलब है कि अनट्रू है, कि उन्होंने कहा हो कि खबरें हैं, फैलाने दें जो फैला रहा है, तो हम क्यों इसकी जो है वो तरदीद या तस्दीक करें जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है। तो ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ ज़रूर है, क्योंकि ये तो खबरें आ रही हैं 1-2 दिन से कि वहाँ पर कुछ थोड़ा सा अनरेस्ट है। अब अनरेस्ट जो है वो मिलिट्री के अंदर वो जो गिरफ़्तारी हुई है, कुछ इस तरह के जो इक़दामात प्रेसिडेंट शी ने उठाए हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत के दौरान उनकी हुकूमत एक बहुत ही जारहाना और फाशिज़म तो नज़र आया ना, तो उस बिना पर उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जाती, क्रिटिसाइज़ किया जाता। अच्छा, अगर हम ये देखें कि जनाब फ़र्ज़ करें ऐसा हो गया, कू हो गया, प्रेसिडेंट शी को उन्होंने पकड़ लिया, उतार दिया, तख्ता-ए-दार जो है वो लटका दिया, तख्ता उल्टा दिया गया, कोई और आ गया, सब कुछ हो गया, तो इससे क्या तब्दीली आएगी? देखिए, इससे एक तो ये कि जो चाइना के रिलेशंस हैं दूसरे कंट्री के साथ, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है और ये अगर ऐसा सही हुआ और ऐसा ही हुआ तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि जो चाइना का और इंडिया के ताल्लुकात चल रहे हैं अभी तक, जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन ये सब कुछ नज़र आया, उसमें अगर कोई एक ऐसी पार्टी आती है या कोई ऐसा फॉर्मर प्रेसिडेंट ही दोबारा आता है कि जो इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं कहा जाता या जो जिसके अंदर फाशिज़म नज़र नहीं आता
और जो ये कहता है कि नहीं जंग मंग नहीं, हम चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर हो सकता है कि उसके आने पर ज़्यादा ज़रा थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कंट्रीज़ को, और ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाए। वैसे तो अभी भी हमने देखा कि दोनों ने जो अपनी फ़ौजों की जो था LAC पर वो क्या मामला हुआ, उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि फ़ौजें पीछे हटा ली गई थी, जिसकी वजह से लगा कि अब अमन हो जाएगा, और उसी के बाद जो है हमें कुछ बातचीत होती हुई भी ये मिली खबरें। तो और इसके अलावा फिर उसके बाद चाइना का पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रहेंगे। चाइना के पाकिस्तान के ताल्लुकात तो हमेशा से एक जैसे ही चलते आ रहे हैं, ये इस दौर में आके थोड़ी बहुत जो है वो कुछ नज़र आई थी इमरान खान के दौर जब आया, तो उसमें ज़रा कुछ बदल गए, वरना तो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ वैसे ही रहेंगे। फिर ये कि अमेरिका के लिए जो है ये कितनी बड़ी खबर है। अब अमेरिका के लिए खबर है, अगर तो ये सच्ची है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका को पता ना, अमेरिका को तो ये होने से पहले पता होगा कि ये होने जा रहा है, ये होने लगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। और जो चाइना और रशिया हैं वो काफ़ी करीब आ रहे थे, तो यकीनी तौर पर उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और जो यूक्रेन की सूरत हाल है उस पर किस तरीके से असर पड़ेगा, और फिर ये भी कि जो ताइवान का मामला है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि अगर ये खबर सच्ची होती है, अभी तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये खबर सही है, ये मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लग रहा है हो सकता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पे हुआ हो, लेकिन ये नहीं कि उनको गिरफ्तार हो गया, तख्ता उल्टा दिया गया। लेकिन क्योंकि अगर कोई ऐसी खबर आती तो अब तक तो ये आग की तरह फैल चुकी होती, तमाम पूरी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये भी है कि चाइनीज़ मीडिया की तरफ से इसकी तरदीद अभी तक नहीं हो रही। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा है, तो अमेरिका के लिए तो ये सबसे बड़ी अच्छी और न्यूज़ होगी और खुशखबरी होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फिर ये नहीं हो सकता कि अमेरिका को इसके बारे में पहले से ना पता हो। अगर तो कू हुआ है, तख्ता उल्टा गया है, तो अमेरिका इसके बारे में पहले से जानता होगा कि ये होने लगा है। ठीक है। अब किसने करवाया, उसमें किसका हाथ था, हम मुबैना तौर पर किसी के नाम जो है वो हम कहें कि जी मुबैना तौर पर ये तो इसमें पीछे जो है साजिशें जो हुई हैं, इमरान खान ये कहते हैं, अगर इमरान खान लगा सकते हैं इल्ज़ाम अमेरिका पे कि अमेरिकी साजिश है, तो फिर तो कोई भी कह सकते हैं जो चाइना हुआ है इसके पीछे कोई अमेरिकी साजिश हो सकती है, वो तो हर कोई मुँह उठा के कह देगा। तो उसके पीछे किसकी साजिश है ये हम उस वक्त बात करेंगे, और उस वक्त पता चलेगा जब हमारे पास ये वेरिफिकेशन आएगी और ये खबर मिलेगी कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है, या कुछ इसका आधा हुआ है, या कुछ थोड़ा सा ऐसा हो गया, कुछ जो कुछ भी हुआ है उस वक्त हम बात कर सकते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ यही बात है कि ऐसा कुछ चल रहा है, और असल में क्या मामला है आप ये बात याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट शी और उनकी हुकूमत है वो भी आखिरी हद तक ज़ोर लगाएगी, मरते मर जाएंगे लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि देखें, कब्र जब खोदी जाती है ना तो एक ही कब्र खुदती है, उसमें दोनों में से एक ने जाना होता है। तो प्रेसिडेंट शी या उसमें होंगे, और या फिर उन्होंने जो है वो आखिरी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो या फिर उन्होंने अपने आप को अपने बजाय अपने मुखालिफ को उसमें डालने के लिए आखिरी हद तक वो जाएंगे। दोनों तरफ से जो है वो ये होगा, ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही होता है। तो जो कुछ भी होगा इसके बारे में, अगर तो ये सच्ची हुई, देखिए ये प्रोग्राम मैंने इस वक्त इसलिए किया, मैं आपको बार बार ही बता रही हूँ कि ये रूमर्स हैं, ये अफवाहें, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी उस पर फैल रही हैं तो हमने कहा चलें इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये भी बताना फ़र्ज़ था कि भाई अभी तक कोई इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, लेकिन अगर इसके बारे में ये सच निकलती है बात, तो फिर हम इसके ऊपर एक और प्रोग्राम भी करेंगे कि क्या हुआ है असल में। इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।